हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञानी मैथ क्लासेस। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, बेसिक फार्मूले होते हैं जो लगातार प्रयोग में लाए जाते हैं, बार बार यूज में लाए जाते हैं, तो वो जितने भी फार्मूले होते हैं आज की वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखिएगा। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारे फार्मूले बताने वाला हूँ, एक एक फार्मूला बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग छोटी बेसिक चीज़ें से स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि जो हमारा सिंबल है, चिन्ह है। कई लोगों को पता ही नहीं कि किस सिंबल का नाम क्या है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहला यहाँ पर जोड़, ठीक है। तो जोड़ का जो सिंबल होता है क्या होता है, ये होता है हमारा जोड़ का सिंबल होता है, ठीक है। घटाव, घटाव का सिंबल क्या होता है, ये होता है। गुणा, गुणा का सिंबल हमारा क्या होता है, ये होता है। भाग, भाग का सिंबल ये होता है। चूकी, चूकी का सिंबल हमारा ये होता है, ठीक है। इसलिए, इसलिए का सिंबल क्या होता है, ये हमारा देखिए 3 इस तरीके से जो डॉट बना है ये होता है। आगे चलिए देखते क्या दिया है यहाँ पर, क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज का सिंबल हमारा क्या है, इस तरीके से, यानी जहाँ पर भी त्रिभुज हो इस तरीके से आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। ओम, ठीक है, ओम दिया है। ओम का सिंबल हमारा इस तरीके से होता है, देखिए जो बना है। अनंत, अनंत का जो हमारा सिंबल होता है, यानी इन्फिनिटी का जो सिंबल होता है हमारा क्या होता है, ये होता है, यानी उल्टा जो हमारा 8 होता है वो होता है। आगे चलिए देखते क्या दिया है। पाई, पाई का जो मान होता है क्या होता है, 22/7 होता है। और इसको आप लोग यहाँ पर डिवाइड करके, आप लोग अगर इसको 7 से 22 को डिवाइड करोगे तो आपका क्या होगा, 3.14 इस तरीके से कुछ टाइप आएगा, ठीक है। यानी पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। और इसका जो सिंबल क्या होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। ओमेगा, ठीक है, ओमेगा, ओमेगा का सिंबल क्या होता है, ये होता है। अंश, अंश का सिंबल इस तरीके से, यानी जो डिग्री होता है इस तरीके से होता है, पॉइंट, ठीक है। आगे चलिए देखते क्या दिया है। लंब, लंब का सिंबल इस तरीके से होता है। थीटा, थीटा का सिंबल इस तरीके से होता है। आगे चलिए देखते हैं। फाई, फाई का सिंबल हमारा इस तरीके से होता है, ठीक है, क्यू की तरह होता है। बीटा, बीटा का सिंबल हमारा इस तरीके से होता है, यानी बी इस तरीके से। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है। बराबर, बराबर का सिंबल हमारा क्या होता है, इस तरीके से बराबर का सिंबल होता है। बराबर नहीं है, बराबर नहीं है का सिंबल इस तरीके से होता है, यानी देखिए इस तरीके बराबर के ऊपर इस तरीके से क्रॉस मार दिया जाता है, हमारा क्या है, बराबर नहीं है। वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल का हमारा सिंबल क्या होता है, इस तरीके से होता है, यानी जिसके ऊपर रूट लगाओ, समझ लीजिए वहाँ पर वर्गमूल यहाँ पर पूछ रहा है। आगे चलिए तो क्या दिया, प्रश्नवाचक, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का सिंबल इस तरीके से होता है। अल्फा, अल्फा का सिंबल हमारा क्या होता है, ए टाइप का इस तरीके से होता है। समांतर, क्या दिया है, समांतर, समांतर का सिंबल हमारे डबल पाई इस तरीके से होता है। समरूप है, समरूप है का सिंबल हमारा क्या होता है, एस टाइप इस तरीके से होता है। अनुपात, अनुपात का सिंबल क्या होता है, हमारे इस तरीके से होता है, यानी डबल डॉट इस तरीके से होता है। समानुपात, समानुपात का सिंबल किस तरीके से होता है, 4 गो डॉट, यानी 4 डॉट होता है, ये हमारा क्या है, समानुपात का चिन्ह होता है। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है। और का सिंबल हमारा क्या होता है, इस तरीके से होता है। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का सिंबल हमारा क्या होता है, उल्टा आई होता है। फलन, फलन का सिंबल हमारा क्या होता है, एफ होता है। की दर से, की दर से सिंबल क्या होता है, ए होता है, यानी ए इस तरीके से होता है। और इसको आप लोग क्या होता है, क्या कर सकते हो, @ भी कहते हो इसको, ठीक है। @ का भी सिंबल होता है, ठीक है, जिसे वहाँ पर जीमेल और ईमेल आईडी में आप लोग यूज करते हो, @ वो है, ठीक है। प्रतिशत, प्रतिशत का सिंबल हमारा इस तरीके से होता है, परसेंटेज का। प्रति, प्रति का सिंबल हमारा इस तरीके से होता है। जैसा कि, जैसा का सिंबल क्या होता है, डॉट और एक कॉमा होता है, ये हमारा क्या है, जैसा कि होता है। अब देखिए हमारा क्या है, जो छोटा कोष्टक होता है, छोटा कोष्टक का सिंबल इस तरीके से होता है, यानी छोटा कोष्टक इस तरीके से होता है। मझला कोष्टक, ठीक है, जो मझला कोष्टक होता है वो हमारा इस तरीके से होता है, ठीक है। बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक हमारा इस तरीके से होता है, देखिए जो इसका सिंबल होता है। अब देखिए बड़ा, बड़ा का चिन्ह हमारा क्या है, इस तरीके से, यानी जिस तरह यहाँ पर इसका जो मुंह इस साइड देखिए बड़ा है, यानी इससे आप लोग क्या पता कर सकते हो, ये हमारा क्या है, बड़ा के लिए चिन्ह है। और ये हमारा क्या है, छोटा के लिए चिन्ह है। यहाँ पर देखिए जिसके आगे की तरफ यहाँ पर मुंह छोटा हो वो हमारा क्या है, छोटा का चिन्ह है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग पता कर सकते हो। आगे चलिए देखते क्या दिया है। लगभग, लगभग का चिन्ह क्या होता है, यहाँ पर देखिए डबल एस इस तरीके से होता है, जैसे लहर होता है हमारा, जो लहर बहती है उस तरीके से। घनमूल, घनमूल देखिए, घनमूल का चिन्ह इस तरीके से होता है, जो हमारा प्रतीक होता है, यानी उसके ऊपर क्या है, कैसे पहचानेंगे, 3, यानी जिसके ऊपर, यानी रूट के ऊपर 3 दिया है वहाँ पर क्या हमारा घनमूल होता है, ठीक है, यानी घनमूल फाइंड करने के लिए पूछता है। अब देखिए क्या दिया है। ताऊ, ताऊ का चिन्ह क्या होता है, उल्टा जे होता है, ठीक है, इस तरीके से। सर्गवांशम, सर्गवांशम का चिन्ह क्या होता है, यहाँ पर एस और उसके नीचे डबल पाई होता है। सभी के लिए, सभी के लिए चिन्ह क्या होता है, उल्टा ए होता है।
अस्तित्व में है, अस्तित्व में है का क्या होता है सिंबल ई होता है उल्टा इस साइड से यानी इस तरीके से, ठीक है। अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, उसका सिंबल क्या होता है उल्टा ई होता है और उसके ऊपर इस तरीके से मार्क होता है यानी चिन्ह होता है, ठीक है। कोड क्या दिया, कोड देखिए, कोड का सिंबल क्या होता है इस तरीके से होता है। सिग्मा, सिग्मा का सिंबल क्या होता है एम होता है यानी उल्टा एम इस तरीके से। साई क्या दिया है साई, साई का सिंबल हमारा क्या होता है त्रिशूल टाइप होता है इस तरीके से। डेल्टा, डेल्टा का चिन्ह क्या होता है इस तरीके से यानी आधा जो 8 होता है इस तरीके से होता है। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है। लैम्डा, लैम्डा का चिन्ह क्या होता है हमारा उल्टा वाई की तरह होता है इस तरीके से। समांतर नहीं है, ठीक है, यानी पैरेलल नहीं है, उसका सिंबल क्या होता है यहाँ पर डबल पाई के ऊपर इस तरीके से क्रॉस लग जाता है, वो हमारा क्या समांतर नहीं है। समरूप नहीं है, समरूप नहीं है यानी यहाँ पर एस इस तरीके से रहता है, उसका ऊपर इस तरीके से पाई खींच जाता है यानी वो हमारे क्या समरूप नहीं है, ठीक है, उसका सिंबल है। अब देखिए अवकलन, अवकलन का जो सिंबल क्या होता है d/dx होता है। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इसका जो सिंबल होता है यानी जो हमारा इंटरसेक्शन होता है उसका सिंबल इस तरीके से होता है। अब देखिए क्या है समुच्चय का सम्मिलन यानी हमारा क्या है इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं यूनियन बोलते हैं, ठीक है। यानी 11th में इस टाइप के आपको सवाल पढ़ाए जाते होंगे, तो इसका जो सिंबल होता है यू टाइप होता है इस तरीके से। केवल और यानी क्या दिया केवल और केवल यदि, ठीक है, इसके लिए क्या होता है IWF का यूज किया जाता है। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है, ठीक है, क्या दिया है परिभाषा, परिभाषा को इस तरीके से आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो DEF। यहाँ पर देखिए म्यू, म्यू का सिंबल क्या होता है यू की तरह होता है, ठीक है, इस तरीके से। समाकल, समाकल का सिंबल क्या होता है इस तरीके से होता है, ठीक है, एस टाइप। अब देखिए यहाँ पर क्या है उप समुच्चय, उप समुच्चय का जो सिंबल होता है यहाँ पर क्या है टेढ़ा, यहाँ पर यू होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए संकेत करता है, संकेत करता है का सिंबल क्या होता है इस तरीके से होता है। अब देखिए मापांक, मापांक का सिंबल इस तरीके से होता है। अब देखिए क्या है मिनट, यानी मिनट का सिंबल क्या होता है, देखिए मिनट का सिंबल इस तरीके से यानी एक डैश होता है और सेकंड का क्या होता है डबल डैश होता है, ठीक है, डबल डैश। अब देखिए सदस्य है, इसका सिंबल क्या होता है यहाँ पर ई टाइप इस तरीके से होता है। आगे क्या दिया है सदस्य नहीं है, उसका जो सिंबल क्या होता है इस तरीके से होता है। कोड, कोड का सिंबल क्या होता है इस तरीके से होता है। न्यून कोड, ठीक है, न्यून कोड जो होता है देखिए यहाँ पर उसका जो सिंबल क्या होता है छोटा सा इस तरीके से होता है, ठीक है, यानी छोटा सा थोड़ा सा। अब देखिए क्या दिया समकोण, समकोण हमारा इस तरीके से यानी पूरा इस तरीके से होता है। जो समकोण हमारा क्या होता है यहाँ पर इसके बीच का जो कोण होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का जो हमारा सिंबल होता है ए होता है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है आगे। यहाँ पर क्या दिया है वृत्त, वृत्त का जो हमारा सिंबल होता है इस तरीके से होता है। जीवा, जीवा का जो सिंबल होता है हमारा इस तरीके से होता है, यानी देखिए इस तरह के गोला खाज के इसके बीच में इस तरीके से लाइन होता है यानी नीचे की टाइप, वो हमारे क्या जीवा होती है। वृत्तखंड है, वृत्तखंड का जो सिंबल होता है इस तरीके से होता है। चाप, ठीक है, जो चाप होता है चाप का सिंबल इस तरीके से होता है। परिधि, परिधि का सिंबल देखिए, परिधि का सिंबल क्या होता है इस तरीके से होता है। त्रिभुज का सिंबल इस तरीके से होता है। चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज का सिंबल क्या होता है इस तरीके से होता है, ठीक है। वर्ग, वर्ग यानी वर्ग का सिंबल इस तरीके से होता है जिसके चारों भुजा आपस में बराबर होती है। आयत, आयत का सिंबल हमारा क्या होता है इस तरीके से होता है जिसकी आमने सामने की भुजा देखिए ये और ऊपर नीचे देखिए आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वो हमारी क्या है आयत है। ये देखिए समलंब, समलंब चतुर्भुज, यहाँ पर देखिए इसके दो जो भुजा होती है बराबर होती है, बाकी ये दोनों अलग अलग है, देखिए ये हमारा क्या है समलंब चतुर्भुज है। आगे चलिए देखते क्या दिया है यहाँ पर, क्या दिया है जेटा, जेटा का जो सिंबल हमारा इस तरीके से होता है। ईटा, ईटा का सिंबल हमारा इस तरीके से होता है। कप्पा, कप्पा का सिंबल के की तरफ इस तरीके से होता है। न्यू, न्यू का सिंबल इस तरीके से जो हमारा भी होता है इस तरीके से। और रो, रो का सिंबल हमारा क्या होता है पी टाइप का इस तरीके से होता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग संख्याओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं, यानी कौन सी संख्या क्या कहलाती है। देखिए यहाँ पर क्या है प्राकृतिक संख्या, जिसको आप लोग एन से डिनोट कर सकते हो, यानी शॉर्ट फॉर्म में एन से लिख सकते हो, यानी 1 2 3 4, यानी 1 से लेके अनंत तक जो संख्या होती है वो हमारी क्या होती है प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का जो शॉर्ट फॉर्म होता है डब्ल्यू होता है, यानी आप लोग डब्ल्यू से आप लोग इसको लिख सकते हो। यानी देखिए क्या होता है 0 1 2 3 डैश डैश अनंत, यानी 0 से लेके अनंत तक संख्या होती है वो हमारी क्या होती है पूर्ण संख्या होती है, यानी होल नंबर होता है, ठीक है। यानी इंग्लिश जो इसका मीनिंग होता है क्या होता है पूर्ण संख्या का होल नंबर होता है और प्राकृतिक संख्या का क्या होता है नेचुरल नंबर होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है पूर्णांक संख्या, क्या दिया है पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पर देखिए माइनस अनंत डैश डैश
-2 -1 0 फिर 1 2 फिर डैश डैश अनंत तक, यानी माइनस अनंत से लेके यहाँ पर प्लस अनंत तक। ठीक है, जो भी संख्या उसके बीच में आती है, जो प्लस में भी हो माइनस में हो, वो सारी हमारी संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को आप लोग 8 से लिख सकते हो। यहाँ पर क्या दिया है, P/Q, यहाँ पर P और Q पूर्णांक और Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, जो भी संख्या बटे के रूप में लिखी जाती है। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए जैसे 2/5, ठीक है, 2/5, 3/5, ठीक है, इस तरीके से जो भी संख्या लिखी जाती है वो हमारी क्या परिमेय संख्या होती है। और देखिए यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, P है और ये Q है, यानी जो इसके नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, यानी कोई भी संख्या जिसके नीचे 0 ना हो, ठीक है, वो संख्या हमारी क्या है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, यानी जो संख्या बट्टे के फॉर्म में हो और उसके नीचे हमारा क्या हो, 0 ना हो, ठीक है, वो हमारी संख्या क्या है, हमारी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे कि जो भी संख्या रूट में हो, √2, √3, √5, √7 और पाई आदि, इस टाइप की जो संख्या होती है हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, सम संख्या 2 4 6 8 10 12। ठीक है, यानी जो भी संख्या 2 से कट जाए वो हमारी क्या है, सम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या, ठीक है, जो भी संख्या अपने आप यानी अपने खुद से कटे और 2 से ना कटे। ठीक है, अपने खुद से कटे, जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, 1 3 5 7 9, ये देखिए खुद से अपने आप से कटेंगे और किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे। जैसे मान लीजिए 2 से नहीं कटेंगी, 4 से नहीं कटेंगी। ठीक है, तो हमारी क्या है, विषम संख्या है। इस टाइप की जो संख्या होती है जिनके बीच में गैप जो होता है 2-2 का होता है, देखिए यहाँ पर 2-2 का बीच का गैप है। ठीक है, इस टाइप की जो संख्या होती है जो खुद से कटती है, विषम संख्या होती है। देखिए आप क्या दिया है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, देखिए जो संख्या यहाँ पर देखिए 2 3 5 7 11 13। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है, देखिए जो संख्या 1 से बड़ी हो, ठीक है, जो संख्या 1 से बड़ी हो और अपने को छोड़कर किसी और नंबर से ना कटे। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर 2 3 5 ये खुद से अपने आप से कटेंगी और 1 से बड़ी है। ठीक है, 1 से बड़ी है। ठीक है, तो ये संख्या हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है और इसे आप लोग ऋण संख्या भी कहते हो, यानी जो ऋण संख्या होती है। ठीक है, यानी इसका जो दूसरा नाम क्या है, ऋण क्या होता है, ऋण संख्या होता है। ठीक है, यानी ऋण संख्या होता है। ठीक है, यानी देखिए 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या है, यानी 1 से बड़ी, देखिए ये 1 से बड़ी है, 2 3 5 7, ये क्या है, 1 से बड़ी है। ठीक है, और ये अपने आप से खुद से कटेगी, किसी और नंबर से ना कटेगी, वो हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। अब देखिए भाज्य संख्या क्या दिया है। ठीक है, भाज्य संख्या के बारे में बता देते हैं। भाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए वास्तविक संख्या क्या है, जो भी संख्या रूट में हो, ठीक है, रूट में हो और बटे में हो, वो हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है। आगे देखिए क्या है, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या क्या है, जैसे कि जो भी संख्या रूट में हो और माइनस में भी हो। ठीक है, यानी जो भी संख्या माइनस में भी हो और रूट में भी हो, वो हमारी संख्या क्या है, अवास्तविक संख्या होती है। ठीक है, आगे चलिए और जान लेते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है, धनात्मक संख्या देखते हैं। जैसे यहाँ पर धनात्मक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 को हम धनात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं ऋणात्मक संख्या, यानी -1 -2 -3 -4 आदि को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। अर्थात संख्या को भोज प्रतिलोम को ऋणात्मक संख्या कहते हैं, यानी जो भी संख्या माइनस में हो, जैसे कि -1 है, -3 है, -5 है, यानी जिस भी संख्या के आगे माइनस लग जाए वो हमारी क्या है, हमारी ऋणात्मक संख्या होती है। देखिए क्या दिया है, भारतीय मुद्रा। 1 रुपये बराबर क्या होता है, 100 पैसे होते हैं, और 8 आना बराबर क्या होता है, 50 पैसा होता है, और 4 आना बराबर क्या होता है, 25 पैसे होते हैं। ठीक है, अब समय में देख लेते हैं क्या है, 60 सेकंड बराबर क्या होता है, 1 मिनट होता है। 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा होता है। 24 घंटा बराबर क्या होता है, 1 दिन होता है। और 7 दिन बराबर 1 सप्ताह होता है। 15 दिन बराबर क्या होता है, 1 पक्ष होता है। और 12 महीना बराबर क्या होता है, 1 वर्ष होता है। अब यहाँ पर देखिए अंक गणित की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10 होती है। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99 होती है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होती है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग अलजेब्रा के फार्मूले यहाँ पर देख लेते हैं, यानी बीजगणित के जो फार्मूले होते हैं, यानी जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं अलजेब्रा के, वही हम लोग देखने वाले हैं, जो बार बार लगातार में यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो बार बार क्वेश्चन में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + के 2ab।
यहाँ पर क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी, ठीक है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अब चलिए यहाँ पर देखते क्या दिया है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab और ब्रैकेट में क्या है ए प्लस बी, ये होता है। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में क्या है ए माइनस बी, ये होता है। आगे चलिए देखते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab होता है, ठीक है। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ये होता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। आगे देखिए क्या दिया है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2ac प्लस के 2bc, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac प्लस के 2bc, ये होता है। अब क्या दिया है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab बी प्लस सी और क्या सी प्लस ए, क्या दिया एक ब्रैकेट में क्या दिया ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ और फार्मूला देख लेते हैं क्या दिया है यदि x प्लस 1/x बराबर a तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान फाइंड कीजिए, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या दिया सबसे पहले यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर a, तो a का मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर दे देगा, ठीक है, यानी 2 4 5 है कुछ भी दे देगा और पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो जो इसका फार्मूला होता है क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए, यानी ए का मतलब क्या होता है यहाँ पर जो नंबर दे दिया जाएगा, यानी जो भी नंबर यहाँ पर देगा उसका मतलब क्या है ए यहाँ पर क्या है लिखा है, ठीक है, यानी यहाँ पर उस नंबर को पुट कर देना एक जगह। जैसे यहाँ पर 5 देगा तो यहाँ पर आप लोग 5 को पुट कर दीजिएगा और उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या आपको सॉल्व कर देना, सॉल्व करने के बाद आएगा जो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्या दिया यदि x प्लस 1/x बराबर a, तो a का मतलब क्या है यहाँ पर कोई भी नंबर दे देगा, ठीक है, यानी 2 4 5 6 7 8 कुछ भी, और पूछेगा क्या एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो उस टाइम में क्या करना आपको ये वाला फार्मूला रख देना, यानी a क्यूब माइनस 3a, यानी एक जगह पर यहाँ पर क्या है कोई भी नंबर जो देगा एक नंबर जगह पर पुट करके उसका क्यूब कर देना है और उसमें से क्या करना है -3 और एक जगह पर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना जो भी नंबर और उसके बाद सॉल्व कर देना, वो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यदि x प्लस 1/x बराबर a तो x पे 4 प्लस 1/x का 4 x पे 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो उसका फार्मूला क्या है a पे 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, इसमें पुट कर देना है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई भी लंबा प्रोसेस नहीं करना है, ये हमारा क्या ट्रिक है। आगे देखिए क्या दिया है यदि x प्लस 1/x बराबर a तो x पे 5 प्लस 1/x पे 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो उसका फार्मूला क्या है a पे 5 माइनस 5a क्यूब प्लस 5a, ठीक है, इसमें पुट कर देना है a का मान, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या दिया x माइनस 1/x बराबर a तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये देखिए प्लस वाला था अब क्या है माइनस वाला आ रहा है, तो क्या करना है आपको a स्क्वायर प्लस 2 इसको आपको पुट कर देना है और वहाँ पर जो भी मान देगा उसमें रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया है यदि x माइनस 1/x बराबर a तो x पे 4 माइनस 1/x पे 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो उसका फार्मूला क्या है a पे 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, इसमें पुट कर देना है मान को, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है देखिए लास्ट वाला देखते हैं यदि x माइनस 1/x बराबर a तो x प्लस 1/x बराबर इसका मान फाइंड करना है, ठीक है। तो उसका जो फार्मूला क्या दिया है रूट में a प्लस 2 कामा x माइनस 1/x बराबर रूट a, ठीक है, ये हमारा फार्मूला ए के जगह पे वो पुट कर देना जो भी नंबर यहाँ पर दिया जाएगा और उसके बाद से सॉल्व कर देना हमारा जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं कुछ। अब देखिए परसेंटेज में देख लेते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 होता है, क्या होता है परसेंटेज का मतलब 100 होता है, यानी यहाँ पर देखिए 100% का मतलब क्या होता है 1 होता है, 50% का मतलब क्या होता है 1/2 होता है,
25% का मतलब क्या होता है 1/4 होता है, और 12 सहित 1/2 का परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/8 होता है। अब देखिए परसेंटेज 100 कैसे होता है, यानी देखिए 100 है और परसेंटेज 100 के नीचे आप लोग 100 से भाग दे दीजिए, ठीक है, काटेंगे 1 आएगा। 50 के नीचे 100 से भाग दीजिए, काटेंगे 1/2 आएगा। 25 के नीचे 100 लिख दीजिए, काटेंगे आप लोग काट पीट करेंगे 1/4 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसके भी नीचे आप लोग 100 लिख दीजिए, काट पीट करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप लोग इसको याद भी कर सकते हो, देखिए 6 सहित 1/4 परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/16 होता है। 37 सहित 1/2 परसेंटेज का मतलब क्या होता है 3/8 होता है। 62 सहित 1/2 परसेंटेज का मतलब क्या होता है 5/8 होता है। 87 सहित 1/2 परसेंटेज का मतलब क्या होता है 7/8 होता है। अब देखिए इधर 75% का मतलब क्या होता है 3/4 होता है। 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है। 30% का मतलब क्या होता है 3/10 होता है। और 70% का मतलब क्या होता है 7/10 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लाभ तथा हानि ज्ञात करने के लिए, ठीक है, यानी प्रॉफिट और लॉस ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला था उसको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है क्रय मूल्य, ठीक है, यानी जिस भी मूल्य में खरीदा जाता है जो भी वस्तु उसको क्या बोलते हैं क्रय मूल्य बोलते हैं। जैसे क्या दिया है, कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदने पर जो धन दिया जाता है उसे वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है। क्या है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब क्या, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, क्या दिया, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है। लाभ क्या होता है, देखिए जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से अधिक पर बेची जाती है, यानी जब कोई वस्तु यानी खरीदारी से अधिक दाम में बेचा जाता है तो विक्रेता को जो लाभ होता है यानी जो भी पैसे लाभ होते हैं उसे क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। हानि देखिए, यदि यदि कोई वस्तु क्रय मूल्य से कम पर बेची जाए तो विक्रेता को हानि होती है, उसे हानि कहते हैं। जैसे आप लोग कोई भी वस्तु खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए 10 का खरीद के आप लोग उसको 8 का बेच देते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी 2 रुपये का वहाँ पर हानि होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हानि बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सूत्र क्या दिया, लाभ, यानी लाभ ज्ञात करना, तो उसका सूत्र क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी जो भी मतलब जितने में वस्तु बेची गई है माइनस क्रय मूल्य, और जितने में वस्तु खरीदी गई है, ठीक है, यानी बेची गई मूल्य माइनस यानी खरीदी गई मूल्य, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है लाभ, लाभ बराबर क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि, हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, मतलब खरीदा गया दाम, और विक्रय मूल्य क्या होता है, बेचा गया दाम, यानी हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100/क्रय मूल्य होता है, ये फार्मूला होता है। और हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुणे 100/क्रय मूल्य होता है। अब देखिए क्या है, यदि क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा, देखिए ब्रैकेट में क्या होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा क्रय मूल्य गुणे क्रय मूल्य होता है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य तथा हानि प्रतिशत दिया हो तो उसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुणे क्रय मूल्य। अब देखिए क्या है, यदि क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणा विक्रय मूल्य। और यदि लास्ट वाला क्या था, यदि विक्रय मूल्य तथा हानि प्रतिशत दिया हो तो उसका जो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करते हैं, 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुणा विक्रय मूल्य, ये होता है, ठीक है फार्मूला। अब चलिए यहाँ पर हम लोग मेजरमेंट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली या स्थायी मात्रक देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लंबाई, लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर, और इसका जो सिंबल होता है एम होता है। द्रव्यमान, जो वेट वाली चीज़ होती है इसको क्या किस में नापा जाता है, किलोग्राम में, और इसका जो सिंबल है केजी होता है। समय सेकंड में नापा जाता है, उसका जो सिंबल है एस होता है। धारा, धारा एम्पियर में नापा जाता है, उसका जो सिंबल होता है ए होता है। तापक्रम केल्विन में नापा जाता है, उसका जो सिंबल होता है के होता है। प्रकाशित तीव्रता किस में नापा जाता है, कैंडेला में नापा जाता है, और इसका जो सिंबल होता है सी डी होता है। पदार्थ की मात्रा मोल में नापा जाता है, उसका जो सिंबल होता है एम ओ एल होता है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ देख लेते हैं, यानी सेंटीमीटर, ग्राम, इंच, ये सब किस में नापे जाते हैं, फुट, पाउंड, ये सब किस में नापे जाते हैं, उसका भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लंबाई को देखते हैं, लंबाई को किस किस में नापा जाता है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 10 मिमी होता है, यानी एम होता है। 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है 10 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर क्या होता है 10 डेसीमीटर होता है। आगे चलिए देखते हैं, 1 डेकामीटर बराबर क्या होता है 10 मीटर होता है। 1 हेक्टोमीटर बराबर क्या होता है 10 डेकामीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 10 हेक्टोमीटर होता है। 1 मिमी यानी बराबर क्या होता है 1000 माइक्रोन होता है, देखिए माइक्रोन का सिंबल है। 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर क्या होता है 1000 मिमी यानी होता है। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर होता है, ठीक है। अब देखिए ब्रिटिश प्रणाली में देखते हैं कि लंबाई को किस में नापा जाता है, फुट में, ठीक है। देखिए क्या दिया है, 1 फुट बराबर क्या होता है 12 इंच होता है। 1 यार्ड बराबर क्या होता है 3 फुट होता है। 1 फ्लांग बराबर क्या होता है 220 यार्ड होता है। 1 मील बराबर क्या होता है 8 फ्लांग होता है, ठीक है।
अब देखिए क्या देते हैं, मीट्रिक एवं ब्रिटिश प्रणाली में संबंध देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया है। 1 इंच बराबर क्या होता है 25.4 mm होता है। 1 फुट बराबर क्या होता है 304.8 mm होता है। 1 यार्ड बराबर क्या होता है 914.4 मिमी होता है। 1 मील बराबर क्या होता है 1.609 किलोमीटर यानी km होता है। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है 10/6 मीटर होता है। ठीक है, यानी 10/6 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 0.3937 इंच होता है। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 0.6214 मील होता है। और 1 नॉटिकल मील बराबर क्या होता है 1852 मीटर होता है। ठीक है, अब द्रव्यमान की बात कर लेते हैं, यानी जो भारी वाली वेट वाली चीज़ होती है उसको किस में नापा जाता है। ठीक है, यानी वेट वाली चीज़। अब देखिए 1 सेंटीग्राम, ठीक है, 1 सेंटीग्राम बराबर क्या होता है 10 मिलीग्राम होता है। 1 डेसीग्राम बराबर क्या होता है 10 सेंटीग्राम होता है। 1 ग्राम बराबर क्या होता है 10 डेसीग्राम होता है। 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम होता है। 1 हेक्टोग्राम बराबर 10 डेकाग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम होता है। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है। 1 टन बराबर 10 क्विंटल होता है। और 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, नीचे देखते हैं ब्रिटिश प्रणाली में क्या दिया। 1 पाउंड, 1 पाउंड बराबर क्या होता है 16 औंस होता है। 100 वेट बराबर यानी CWT बराबर क्या होता है 4 क्वार्टर होता है। 1 टन बराबर 20 100 वेट होता है। 1 टन बराबर 2240 पाउंड होता है। और 100 वेट बराबर क्या होता है 112 पाउंड होता है। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या है 1 औंस बराबर क्या होता है 28.35 ग्राम होता है। 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम होता है। 1 CWT बराबर क्या होता है 50.8 किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर 2.204 पाउंड होता है। 1 क्विंटल बराबर क्या होता है 1.968 CWT होता है। 1 टन बराबर क्या होता है 2204 पाउंड होता है। 1 टन मीट्रिक टन में क्या होता है 0.9842 टन होता है। 1 टन में क्या होता है 112 पाउंड होता है। और 1 टन में भी क्या होता है 1016 किलोग्राम भी होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर धारिता नापने की यानी जो इकाई बनी है उसको देखते हैं। ठीक है, कहते हैं 1 सेंटीलीटर बराबर 10 मिलीलीटर होता है। 1 डेसीलीटर बराबर 10 सेंटीलीटर होता है। 1 लीटर बराबर 10 डेसीलीटर होता है। 1 डेकालीटर बराबर 10 लीटर होता है। 1 हेक्टोलीटर बराबर 10 डेकालीटर होता है। 1 किलोलीटर बराबर 10 हेक्टोलीटर होता है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। और 1 किलोलीटर बराबर 1000 लीटर होता है। आगे चलिए देखते हैं ब्रिटिश प्रणाली में यानी FPS में कैसे नापा जाता है। ठीक है, क्या दिया है 1 पिंट बराबर 1/8 गैलन होता है। 1 क्वार्ट बराबर 2 पिंट होता है। 1 गैलन बराबर 4 क्वार्ट होता है। बूशेल बराबर 4 पैक होता है। 1 पैक बराबर 2 गैलन होता है। और 1 बैरल बराबर 31.5 गैलन होता है। यहाँ पर नीचे देखिए 1 गैलन बराबर 4.546 लीटर होता है। 1 लीटर बराबर 0.22 गैलन होता है। और 1 पिंट बराबर 0.568 लीटर होता है। ठीक है, अब देखिए आयतन की बात कर लेते हैं। आयतन को किस में नापा जाता है। ठीक है, एक घन सेमी एक एक घन सेमी बराबर क्या होता है 1000 घन मिमी होता है यानी mm। 1 घन डेसीमीटर बराबर 1000 घन सेमी होता है। और 1 घन मीटर बराबर क्या होता है 1000 घन डेसीमीटर होता है। ठीक है, अब ब्रिटिश प्रणाली में देख लेते हैं। 1 घन फुट बराबर क्या होता है 6.28 गैलन होता है। 1 घन गज बराबर 27 घन फुट होता है। और 1 घन फुट पानी का भार बराबर क्या होता है 62.5 पाउंड होता है। आगे चलिए देखते हैं 1 घन इंच बराबर क्या होता है 16.4 घन सेमी होता है। अब क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल को किस में नापा जाता है। ठीक है, 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1000 वर्ग मिमी होता है। 1 वर्ग डेसीमीटर बराबर 100 वर्ग सेमी होता है। 1 वर्ग मीटर बराबर 100 वर्ग डेसीमीटर होता है यानी 100 वर्ग डेसीमीटर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है 10,000 वर्ग मीटर होता है। 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 100 हेक्टेयर होता है। 1 वर्ग मीटर बराबर क्या होता है 10,000 वर्ग सेमी होता है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्या दिया। 1 वर्ग फुट बराबर 144 वर्ग इंच होता है। 1 वर्ग यार्ड बराबर 9 वर्ग फुट होता है। 1 एकड़ बराबर क्या होता है 4,840 वर्ग यार्ड होता है। और 1 वर्ग मील बराबर क्या होता है 640 एकड़ होता है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है। मीट्रिक एवं ब्रिटिश प्रणाली में संबंध देखते हैं। 1 वर्ग इंच बराबर क्या होता है
6.45 वर्ग सेंटीमीटर होता है। 1 वर्ग फुट बराबर क्या होता है 0.93 वर्ग मीटर होता है। 1 वर्ग यार्ड बराबर क्या होता है 0.84 वर्ग मीटर होता है। 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 0.155 वर्ग इंच होता है। 1 वर्ग मीटर बराबर क्या होता है 10.76 वर्ग फुट होता है। 1 वर्ग मीटर बराबर क्या होता है 1.196 वर्ग यार्ड होता है। 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है 2.4710 एकड़ होता है। 1 वर्ग मील बराबर क्या होता है 259 हेक्टेयर होता है। ठीक है, अब समय की बात कर लेते हैं। समय को किस किस में नापा जाता है, टाइम को। ठीक है, टाइम को जो नापा जाता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 मिली सेकंड बराबर क्या होता है 0.001 सेकेंड होता है। 1 नैनो सेकंड बराबर क्या होता है 10⁻⁹ सेकेंड होता है। 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकेंड होता है। 1 घंटा बराबर क्या होता है 60 मिनट होते हैं। 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड होते हैं। 1 दिन बराबर क्या होता है 24 घंटा होता है। 1 सप्ताह बराबर 7 दिन होते हैं। 1 वर्ष बराबर 12 महीने होते हैं। 1 वर्ष बराबर 360 दिन होते हैं। 1 लीप वर्ष बराबर 366 दिन होते हैं। 1 दशक बराबर 10 वर्ष होते हैं और 1 शताब्दी बराबर 100 वर्ष होते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोण की बात कर लेते हैं, जो एंगल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेडियन, रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पर पाई इस तरीके से इसका मान दिया है। और 1 रेडियन बराबर क्या होता है 57.3 डिग्री होता है। ठीक है, और 1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट होता है। देखिए यहाँ पर 60 पर यहाँ पर डैश दिया 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड होता है। यहाँ पर देखिए 60 पे डबल डैश यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए गति की बात कर लेते हैं। तो 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर क्या होता है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और 1 किलोमीटर प्रति सेकंड बराबर क्या होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। दाब की बात कर लेते हैं। ठीक है, दाब को किस किस में नापा जाता है। चलिए, दाब यानी एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, दस, लाख, यानी 1,01,325 किलोमीटर पास्कल होता है। और एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है 1.01325 बार होता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है 14.7 पौंड प्रति वर्ग इंच होता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है 760 तौर होता है। और एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है 1.033 ग्राम किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। और 1 पास्कल बराबर क्या होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। और 1 बार बराबर क्या होता है 10/5 पास्कल होता है। ठीक है, अब चलिए बल एवं भार की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या दिए 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है 9.8 न्यूटन होता है। 1 पौंड बराबर क्या होता है 4.448 न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है 10/5 डायन होता है। अब चलिए ऊर्जा की बात कर लेते हैं, यानी ऊर्जा को किस किस में नापा जाता है। ठीक है, ऊर्जा को यहाँ पर देखिए 1 कैलोरी बराबर क्या होता है 4.2 जूल होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है 0.24 कैलोरी होता है। ठीक है, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर क्या होता है 252 कैलोरी होता है। 1 कैलोरी बराबर क्या होता है 0.004 BTU होता है। ठीक है, यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है इसका मतलब। ठीक है, 1 फुट पाउंड बराबर क्या होता है 1.356 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है 10/7 अर्ग होता है। 1 अश्वशक्ति यानी HP हॉर्स पावर में क्या होता है 746 वाट होता है। और 1 अश्वशक्ति मीट्रिक प्रणाली में क्या होता है HP यानी 735.5 वाट होता है। और 1 किलोवाट क्या होता है ब्रिटिश प्रणाली में, यानी किलोवाट में क्या होता है 1.34 HP होता है। और 1 किलोवाट मीट्रिक प्रणाली में क्या होता है 1.36 HP होता है। और 1 HP बराबर क्या होता है 45 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। और 1 HP में क्या होता है 550 फुट पाउंड सेकंड भी होता है। और 1 वाट बराबर क्या होता है 1 जूल प्रति सेकंड होता है। और 1 वाट बराबर क्या होता है 1 न्यूटन मीटर सेकंड होता है। आगे चलिए देखते हैं। अब घनत्व की बात कर लेते हैं, डेंसिटी की। 1 किलोग्राम प्रति मिलीलीटर बराबर क्या होता है 1000 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर होता है। 1 ग्राम प्रति घन सेमी बराबर क्या होता है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। 1 किलोग्राम लीटर बराबर क्या होता है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। अब देखिए तापमान का जो सूत्र है क्या होता है 0 डिग्री मतलब क्या होता है सेल्सियस बटा 100 बराबर क्या होता है फ़ारेनहाइट माइनस 32/180 बराबर क्या होता है R डिग्री बटा 80 बराबर क्या होता है K माइनस 273/100 होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है फार्मूला होता है। जहाँ C डिग्री है सेंटीग्रेड है, और F क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट है, और R क्या है डिग्री र्यूमर है, और K बराबर क्या होता है केल्विन। और इसका जो फार्मूला क्या है फाइनल देखिए क्या है
C/5 = F-32/9। या आप लोग क्या लिख सकते हो, R/4 बराबर K-273/5। ठीक है, यानी F डिग्री बराबर क्या होता है 9/5 C+32, और C बराबर क्या होता है F-32 गुणे 5/9, और केल्विन बराबर क्या होता है C+273। ठीक है, यानी देखिए क्या है, फ़ारेनहाइट का फार्मूला ये है हमारा, और क्या है, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो यानी देखिए क्या है, जब भी फ़ारेनहाइट पूछे तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, और देखिए केल्विन पूछे, ठीक है, यानी सेंटीग्रेड पूछे, ठीक है, सेंटीग्रेड पूछे तो ये वाला लगाना है, और केल्विन पूछे तो ये वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, यानी फ़ारेनहाइट ज्ञात करने का फार्मूला ये है, और हमारा क्या है सेंटीग्रेड। ठीक है, सेंटीग्रेड नापने का फार्मूला ये है, और केल्विन नापने का फार्मूला ये है। यानी यहाँ पर आप लोग पुट कर दोगे, आपका जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट और केल्विन का जो भी मान रहेगा वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपवर्त और अपवर्त में मतलब हम लोग देख लेते हैं अपवर्तक व अपवर्त। ठीक है, यानी डेका, डेका का मतलब क्या होता है 10/1 होता है घात। हेक्टो का मतलब क्या होता है 10/2 होता है। किलो का मतलब क्या होता है 10/3 होता है। मेगा का मतलब क्या होता है 10/6 होता है। गीगा का मतलब क्या होता है 10/9 होता है। टेरा का मतलब क्या होता है 10/12 होता है घात। डेसी का मतलब 10/-1 होता है। सेंटी का मतलब 10/-2 होता है। मिली का मतलब क्या होता है 10/-3 होता है। माइक्रो का मतलब क्या होता है 10/-6 होता है। नैनो का मतलब क्या होता है 10/-9 होता है। और पीको का मतलब क्या होता है 10/-12 होता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ आगे चलिए देखते हैं। ठीक है, जितने फार्मूले सारे के सारे आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या दिया देखिए, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वर्ग मीटर होता है, प्रति क्या m²। आयतन का मात्रक क्या है घन मीटर है। घनत्व का किलोग्राम प्रति घंटा मीटर है। ठीक है, ये इधर क्या है सिंबल, यानी शॉर्ट फॉर्म में आप लोग लिख सकते हो। गति का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। त्वरण का क्या होता है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। बल का न्यूटन होता है, और बल आघूर्ण का क्या होता है न्यूटन मीटर होता है। आगे चलिए देखते क्या थे, आगे देखिए क्या दिया है, दाब प्रतिबल का क्या होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। कार्य ऊर्जा उष्मा का क्या होता है जूल होता है। शक्ति का क्या होता है वाट होता है। कोण का रेडियन होता है। तापमान का डिग्री सेल्सियस होता है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या होता है जूल प्रति किलोग्राम यानी डिग्री सेल्सियस होता है। और विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। विभवांतर का भी वोल्ट होता है, और विद्युत बल का भी वोल्ट होता है। और इधर क्या है सिंबल उसका दिया है, यानी शॉर्ट फॉर्म दिया है। ठीक है, अब चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है साधारण ब्याज जो ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पर क्या है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है क्या होता है, देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। साधारण ब्याज मूलधन का फार्मूला क्या आता है 100 गुणे साधारण ब्याज बटा दर गुणे समय होता है। और दर का जो फार्मूला क्या होता है 100 गुणे साधारण ब्याज बटा मूलधन गुणे समय होता है। और समय बराबर क्या होता है 100 गुणे साधारण ब्याज बटा मूलधन गुणे समय होता है, मूलधन गुणे दर होता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है साधारण ब्याज ज्ञात करने के जितने भी फार्मूले हैं। अब देखिए मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, यानी मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन बराबर क्या होता है मिश्रधन माइनस ब्याज होता है। और ब्याज बराबर क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है अगर ए मिश्रधन यानी ए मिश्रधन को क्या ए से आप लोग डिनोट कर सकते हो। ठीक है, मूलधन के लिए क्या है पी है। ठीक है, और ब्याज के लिए क्या है आई है। और समय के लिए क्या है टी है। और आर के लिए यानी दर के लिए क्या है आर है। तो निम्नलिखित संबंध ज्ञात रखें। ठीक है, क्या है देखिए आगे चलिए देखते क्या है। देखिए शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला क्या दिया है आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। और पी इक्वल टू क्या है 100 गुणे आई बटा आर गुणे टी होता है। आर बराबर क्या होता है 100 गुणे आई बटा पी गुणे टी होता है। और आर बराबर क्या होता है 100 गुणे आई बटा पी गुणे टी होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है फार्मूला है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए हम लोग त्रिकोणमिति की बात कर लेते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी छोटे छोटे बेसिक चीज़ें हैं हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है पहला ए, यहाँ पर देखिए रेडियन में क्या है L/R, जहाँ L क्या है चाप है और R क्या है वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अब देखिए क्या है एक रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है। और उसके बाद क्या होता है 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकेंड। अथवा क्या है यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दशा लाख, यानी क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दशा लाख यानी 2,06,256 सेकेंड। ठीक है, यानी एक रेडियन में बराबर क्या होता है 128 डिग्री भी होता है। और या आप लोग क्या लिख सकते हो 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड। ठीक है, ये इस तरीके से लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। अब देखिए डी यानी डी डिग्री बराबर क्या होता है 10D/9 ग्रेड होता है। ठीक है, ये सब फार्मूले होते हैं। और जी ग्रेड बराबर क्या होता है 9G/100 होता है। ठीक है, ये फार्मूला है। और डी डिग्री बराबर क्या होता है P इंटू D/180 रेडियन होता है। अब देखिए क्या है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr होता है, यानी 2p यानी पाई है इसका मान।
एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंत अतः कोण बराबर क्या होता है, n-2/n बराबर 180 डिग्री। यहाँ n भुजाओं की संख्या है, ठीक है, n भुजाओं की संख्या है। ये सब फार्मूले हैं जितने बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, पाई बराबर क्या होता है, 22/7 होता है, या क्या है 3.1416, यानी 7 से 22 में भाग दोगे तो इतना आएगा, ठीक है, लगभग आएगा इतना। और 1/पाई बराबर क्या होता है, 0.31831 लगभग होता है। एक समकोण त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज यानी एक समकोण बराबर क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है, रेडियन, ठीक है, यानी क्या पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 200 ग्रेड बराबर क्या होता है, 180 डिग्री, या आप लोग क्या कर सकते हो, दो समकोण, यानी 90-90 का दो समकोण होता है, ठीक है। 60 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 मिनट होता है। 60 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 डिग्री होता है, बराबर क्या होता है, यानी 1 डिग्री होता है, ठीक है, यानी इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब देखिए बात कर लेते हैं साइन और कोसेक का मान, ठीक है। साइन क्यू इंटू साइन क्यू, ठीक है, या साइन क्यू इंटू कोसेक क्यू। अब चलिए यहाँ पर कुछ और फार्मूला देख लेते हैं क्या दिया है। साइन क्यू इंटू कोसेक क्यू बराबर क्या होता है, 1 साइन क्यू, या आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 कोसेक क्यू, या आप लोग क्या लिख सकते हो, कोसेक क्यू बराबर क्या लिख सकते हो, 1 साइन क्यू लिख सकते हो। दूसरा देखते हैं यहाँ पर, कोसेक क्यू इंटू सेक क्यू बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, या क्या होता है, कोसेक क्यू बराबर क्या होता है, 1 सेक क्यू होता है, या क्या होता है, सेक क्यू बराबर क्या होता है, 1 कॉस क्यू होता है। अगला देखते हैं, टेन क्यू इंटू कॉट क्यू बराबर क्या होता है, 1 होता है, या क्या होता है, टेन क्यू बराबर क्या होता है, 1 कॉट क्यू होता है, या कॉट क्यू बराबर क्या होता है, 1 टेन क्यू होता है। आगे चलिए देखते हैं, साइन स्क्वायर क्यू प्लस कॉस स्क्वायर क्यू बराबर 1 होता है, या क्या होता है, साइन स्क्वायर क्यू बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यू होता है, या क्या होता है, कॉस स्क्वायर क्यू बराबर क्या होता है, 1 साइन स्क्वायर क्यू होता है। अगला देखते हैं, साइन क्यू बराबर क्या होता है, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यू, या कॉस स्क्वायर क्यू बराबर क्या होता है, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू। अगला देखते हैं, साइन स्क्वायर क्यू प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर क्यू माइनस सेक स्क्वायर क्यू माइनस टेन स्क्वायर क्यू बराबर क्या होता है, 1, या क्या होता है, टेन स्क्वायर क्यू बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर क्यू माइनस 1 होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, साइन क्यू अपन कॉस क्यू बराबर क्या होता है, टेन क्यू होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्यू क्यू दिया है, ABCD कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन फार्मूला सेम होता है। कॉस क्यू अपन साइन क्यू बराबर क्या होता है, कॉट क्यू होता है। आगे देखिए क्या दिया है, कॉसेक स्क्वायर क्यू बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्यू होता है, और कॉसेक स्क्वायर क्यू बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर क्यू माइनस कॉट स्क्वायर क्यू बराबर क्या होता है, 1 होता है। कॉट स्क्वायर क्यू बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर क्यू माइनस 1 होता है। अगला देखते हैं क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। 5 नंबर देखते हैं क्या दिया, टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए टेन बी। कॉट ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉट ए माइनस कॉट बी माइनस 1 अपान कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए माइनस बी बराबर क्या होता है, क्या कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपान कॉट बी माइनस कॉट ए। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर कॉस स्क्वायर बी बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या क्या होता है इसके बराबर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी होता है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, ठीक है, ये सब फार्मूला है। आगे देखिए क्या दिया है, साइन 2a बराबर क्या है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 2 टेन ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, ये होता है। आगे देखिए, कॉस 2a बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। यानी इसके बराबर ये भी होता है, इसके बराबर ये भी होता है, इसके बराबर ये भी होता है, ठीक है। ये दोनों सबके फार्मूले एक ही हैं, ठीक है। अब देखिए टेन 2a बराबर क्या होता है, 2 टेन ए अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और क्या दिया 2 साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2a, और 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2a होता है, ठीक है, ये होता है। आगे चलिए देखते हैं और फार्मूला देखते हैं क्या दिया है, साइन 3a बराबर क्या है, 3 साइन ए माइनस 4 क्यूब ए, कॉस 3a बराबर क्या होता है, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए।
tan 3a बराबर क्या होता है 2 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan a। ठीक है, अब देखिए क्या है, साइन a बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है यानी p अपान h। कॉस a बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है b अपान h। tan a बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है p अपान h। कॉट a बराबर क्या होता है आधार बटा लंब होता है b अपान h। सेक a बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार होता है h अपान b। कॉसेक a बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब होता है h अपान b होता है। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया फार्मूला। साइन c बराबर साइन d बराबर, देखिए क्या है, साइन c बराबर साइन d बराबर 2 साइन c प्लस डी अपान 2 कॉस c माइनस डी अपान 2। साइन c माइनस साइन d बराबर क्या होता है 2 कॉस c प्लस डी अपान 2 साइन c माइनस डी अपान 2। कॉस c बराबर कॉस d बराबर 2 कॉस c प्लस डी अपान 2 कॉस c माइनस डी अपान 2। कॉस c माइनस कॉस d बराबर क्या होता है 2 साइन c प्लस डी अपान 2 साइन c माइनस डी अपान 2। ठीक है, ये होता है। आगे चलिए देखते हैं फार्मूला क्या दिया है। 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर क्या होता है ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस साइन ए प्लस बी होता है। ठीक है, आगे चलिए क्या दिया है 2 कॉस ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है। अगला देखते हैं 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर क्या होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होता है। 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी होता है। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है ए साइन ए इक्वल टू 2 साइन ए अपान 2 कॉमा कॉस ए अपान 2 बराबर क्या दिया है 2 tan ए अपान 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 2। ठीक है, ये देखिए पूरा एक ही में। ठीक है, कॉस ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपान 2 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान 2 बराबर क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपान 2 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए अपान 2 माइनस के 1। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। ये आप लोग क्या लिख सकते हो उसके बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 2। टेन ए बराबर क्या होता है 2 माइनस टेन ए अपान 2 1 माइनस टेन 2 ए अपान 2। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है। साइन ए बराबर क्या 3 साइन ए अपान 3 माइनस 4 साइन क्यूब ए अपान 3 या कॉस ए बराबर क्या होता है कॉस क्यूब ए अपान 3 माइनस 3 कॉस ए अपान 3। टेन ए बराबर क्या होता है 3 टेन ए अपान 3 माइनस टेन क्यूब ए अपान 3 अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए अपान 2। या 1 माइनस कॉस ए बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर ए अपान 2। 1 प्लस कॉस ए बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर ए अपान 2। ठीक है, ये होता है। आगे चलिए देखते क्या दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है साइन 18 डिग्री का मान क्या होता है √3 माइनस 1 अपान 4। कॉस 18 डिग्री का मान क्या होता है √10 प्लस 2 √5 अपान 4। टेन 18 डिग्री बराबर क्या होता है यहाँ पर क्या कुछ दिया ही नहीं यानी अनंत होता है। ठीक है, आगे चलिए देखते क्या दिए कॉस 36 डिग्री बराबर क्या होता है √5 प्लस 1 अपान 4। साइन 36 डिग्री बराबर क्या होता है यहाँ पर रूट में क्या दिया 10 माइनस 2 फिर उसके अंदर क्या है √5 अपान 4। ठीक है, और टेन 36 डिग्री का मान क्या दिया नहीं दिया और टेन 18 डिग्री का मान क्या है अनंत है। ठीक है, यानी पता नहीं है। ठीक है, क्या है साइन 15 डिग्री का मान क्या है √3 माइनस 1 अपान 2 √2। कॉस 15 डिग्री का मान क्या दिया है √3 माइनस 1 अपान 2 √2। टेन 15 डिग्री का मान क्या है 2 माइनस √3 दिया है। साइन 75 डिग्री का मान क्या दिया है √3 प्लस 1 अपान 2 √2। कॉस 75 डिग्री का मान क्या दिया है √3 माइनस 1 अपान 2 √2। टेन 75 डिग्री का मान क्या दिया है 2 प्लस √3 दिया है। आगे चलिए देखते क्या दिया है। इफ़ साइन क्यू बराबर 0 और टेन क्यू बराबर 0 तो क्यू बराबर क्या होगा NP होगा। इफ़ कॉस क्यू बराबर 0 और कॉट क्यू बराबर 0 तो क्यू बराबर क्या होगा ब्रैकेट में 2n प्लस 1 इंटू पी अपान 2 होगा। इफ़ कॉस क्यू बराबर 1 तो क्यू बराबर 2np होगा। इफ़ कॉस क्यू बराबर -1 तो क्यू बराबर क्या होगा ब्रैकेट में 2n प्लस 1 क्यू पी होगा। अब देखिए क्या है इफ़ साइन क्यू बराबर साइन ए होगा तो क्यू बराबर क्या होगा NP प्लस माइनस NA होगा। इफ़ कॉस क्यू बराबर कॉस ए तो क्यू बराबर 2np प्लस माइनस ए होगा। इफ़ टेन क्यू बराबर टेन ए तो क्यू बराबर NP प्लस ए होगा जहाँ n बराबर क्या 0 है प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 है। आगे चलिए देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे फार्मूले हैं सारे के सारे आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्लियर करेंगे। क्या दिए a प्लस बी में a यानी a अपान साइन ए बराबर क्या है b अपान साइन b बराबर क्या है c अपान साइन c बराबर क्या होता है 2r होता है। कॉस ए बराबर क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc। कॉस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन 2ac। और कॉस सी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन 2ab होता है। ठीक है, अगला देखते हैं ए बराबर बी कॉस सी बराबर सी कॉस बी और सी बराबर क्या होता है ए कॉस बी बराबर बी कॉस ए होता है।
और बी बराबर क्या होता है सी कॉस ए बराबर ए कॉस सी। ठीक है, अब देखिए साइन ए अपान टू का फार्मूला क्या आता है, अंडर रूट क्या है, अंडर रूट में ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में एस माइनस बी एक ब्रैकेट में एस माइनस सी अपान टू ए सी। कॉस ए अपान टू क्या दिया, रूट में क्या दिया एस इंटू ब्रैकेट में एस माइनस ए अपान बी सी। टेन ए अपान टू का मान क्या दिया है, रूट में एस माइनस बी, रूट में क्या दिया है ब्रैकेट में एस माइनस बी और एक ब्रैकेट में एस माइनस सी अपान एस इंटू एस माइनस ए बराबर यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर कोई भी देखिए यानी एक्स रहेगा अपान एस माइनस ए इक्वल टू एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये रहेगा। देखिए क्या दिया है, 1/2 बी सी साइन ए बराबर क्या होता है 1/2 ए सी साइन बी बराबर क्या होता है 1/2 ए बी साइन सी होता है। और ये हमारा क्या फार्मूला देखिए एस, ठीक है, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस सी ब्रैकेट में एस माइनस सी। ठीक है, आगे देखिए जहाँ ए बी सी आर साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एन एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है। ठीक है, क्या दिया एस बराबर क्या दिया ए प्लस बी प्लस सी अपन टू बराबर क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला ये है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यानी साड़ी देख लेते हैं, यानी जो चार्ट होता है चार्ट के मान देखते हैं। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 अंश का मान 1/√2, कॉस 60 अंश का मान 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0, टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3 है, टेन 45 का अंश का मान 1 है, टेन 60 अंश का मान √3 है और टेन 90 का मान क्या है प्लस माइनस, यानी इसका मान पता नहीं है। कॉस 0 डिग्री का मान क्या है इसका भी पता नहीं है, कॉस 30 डिग्री का मान 2 है, कॉस 45 डिग्री का मान √2 है, कॉसेक 60 डिग्री का मान √2/3 है और कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 है। ठीक है, ये कॉसेक है, साइन कॉस टेन कॉसेक। और अब देखिए सेक के बाद, सेक 0 का मान 1 है, सेक 30 अंश का मान √2/√3 है, सेक 45 अंश का मान √2 है, सेक 60 अंश का मान 2 है और सेक 90 डिग्री का मान पता नहीं, यानी ठीक है देखिए ये हमारा क्या अनंत है। ठीक है, यानी अनंत इन्फिनिटी पता नहीं है। कॉट 0 अंश का मान क्या है इन्फिनिट है। ठीक है, पता नहीं है। कॉट 30 अंश का मान क्या है √3 है, कॉट 45 अंश का मान 1 है, कॉट 60 अंश का मान 1/√3 है और कॉट 90 डिग्री का मान 0 है। अब देखिए ऐसे थोड़ा आगे देख लेते हैं। ठीक है, 180 तक ले, साइन 120 का मान √3/2, साइन 135 डिग्री का मान 1/√2, साइन 150 डिग्री का मान 1/2, साइन 180 डिग्री का मान 0, कॉस 120 डिग्री का मान 1/2, कॉस 135 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 150 डिग्री का मान √3/2, कॉस 180 डिग्री का मान क्या है -1, टेन 120 डिग्री का मान -√3, टेन 135 डिग्री का मान -1, टेन 150 डिग्री का मान 1/√3, टेन 180 डिग्री का मान 0, कॉसेक 120 डिग्री का मान क्या है 2/√3, कॉसेक 135 डिग्री का मान कॉसेक 135 डिग्री का मान √2 है और कॉसेक 150 डिग्री का मान क्या है 2 है और कॉसेक 180 का मान क्या है 0 है। सेक 120 का मान -2 है, सेक 135 का मान क्या है -√2 है, सेक 150 का मान क्या है 2/√3 है, सेक 180 डिग्री का मान 1 है, कॉट 120 का मान 1/√3 है, कॉट 145 डिग्री का मान -1 है, कॉट 150 डिग्री का मान क्या है √3 है और कॉट 180 डिग्री का मान क्या है 0 है। ठीक है, आगे चलिए देख आइए यहाँ पर अब हम लोग क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन का फार्मूला देखते हैं, यानी त्रिभुज पर आधारित जो सूत्र होते हैं जितने भी वो देखते हैं। देखिए क्या दिया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। दूसरा क्या दिया है, यदि मध्यगत रेखा कर्ण को समद्विभाग करे तो मध्यगत रेखा की लंबाई बराबर क्या होता है, मतलब लंबाई ज्ञात करने की क्या सूत्र है 1/2 गुणे कर्ण की लंबाई। ठीक है, 1/2 गुणे कर्ण की लंबाई, ये हमारा सूत्र है। अब देखिए क्या दिया, समत्रिबाहु की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए क्या दिया है 1/2 गुणे a√3, जहाँ a बराबर क्या है कोई एक भुजा की लंबाई है। ठीक है, a बराबर क्या है भुजा की लंबाई है 1। आगे चलिए देखते क्या दिया है, समत्रिबाहु त्रिभुज की कोई एक भुजा बराबर क्या होती है 2/3 गुणे ऊंचाई गुणे √3 होता है। ठीक है, अगला देखिए क्या दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है, यहाँ पर क्या है रूट में क्या दिया है 1 बराबर भुजा का वर्ग माइनस 1/4 गुणे आधार का वर्ग। छठवां देखिए क्या दिया, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है √2 इंटू वर्ग की एक भुजा। सातवां देखिए क्या है, वर्ग की भुजा बराबर क्या होती है 1/√2 गुणे वर्ग की एक भुजा। अब देखिए क्या दिया है,
मध्यगत रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र दिया, एक्स बराबर क्या दिया, रूट में 2v² प्लस 2c² माइनस a² अपान 2, ये दिया है सूत्र। 9 देखिए क्या दिया है, ऋतुभुज की क्षेत्र का परिमाप, ठीक है, ऋतुभुज क्षेत्र का परिमाप ज्ञात करने के क्या होता है, क्षेत्र की सभी भुजाओं का योगफल होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है, L इंटू बी होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का सूत्र क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जो होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या एक और फार्मूला क्या है, एस ब्रैकेट में s माइनस ए, फिर क्या दिया है, इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, आगे चलिए देखते क्या दिया है। आगे दिया देखिए यहाँ पर, जहाँ s बराबर क्या है, a प्लस बी प्लस सी अपान 2 है, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब होता है। सम त्रिबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला आता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। चतुर्भुज की क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे विकर्ण गुणे भुजाओं का योग। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। विषम कोण सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, आगे चलिए देखते क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे समांतर भुजाओं का योग होता है। समषष्ठभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6a² √3, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में अपान 4, जहाँ ए बराबर क्या है, समषष्ठभुज की किसी एक भुजा की लंबाई है, ठीक है, ये जो ए दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू त्रिज्या स्क्वायर, ठीक है, यानी πr²। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, a/360 गुणे πr², जहाँ ए बराबर क्या है, केंद्रीय कोण, और आर क्या है, त्रिज्या है, ठीक है, यानी आर जो है त्रिज्या है और ए दिया है हमारा क्या है, केंद्रीय कोण है, ठीक है, यानी एंगल। आगे देखिए क्या दिया है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है, जहाँ आर बराबर क्या है, वृत्त की त्रिज्या होती है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में बात कर लेते हैं। कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। लंब बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आगे चलिए देखते हैं। अब वृत्त पर आधारित सूत्र को देख लेते हैं। क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, अंडर रूट, ठीक है, रूट में क्या दिया, वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई। अर्धवृत्त की परिमिति बराबर क्या होता है, ब्रैकेट में p+2 r, मतलब इंटू में, ठीक है, बराबर क्या होता है, p+2, या ये दोनों क्या है, ब्रैकेट में है, इंटू d/2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 πr², या क्या होता है, 1/r πd², ठीक है। वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, p, ठीक है, p, और ब्रैकेट में क्या दिया है, इंटू में r प्लस r, यानी कैपिटल R प्लस R इंटू कैपिटल R माइनस R होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr2/360 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिज्या खंड की परिमिति बराबर क्या होता है, यहाँ पर ब्रैकेट में 2 प्लस π/q/180 डिग्री इंटू R, ठीक है। आगे चलिए देखते क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, घन तथा घनाभ पर आधारित सूत्र को देखते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं घन तथा घनाभ पर आधारित सूत्र। क्या दिया है, घनाभ के कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट में क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। घन का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट 3 इंटू भुजा होता है। ढक्कनदार संदूक की भीतरी लंबाई बराबर क्या होता है, बाहरी लंबाई माइनस 2 गुणे मोटाई। ढक्कनदार संदूक की भीतरी चौड़ाई बराबर क्या होता है, बाहरी चौड़ाई माइनस 2 गुणे मोटाई होता है। ढक्कनदार संदूक की भीतरी ऊंचाई बराबर क्या होता है, बाहरी ऊंचाई माइनस 2 गुणे मोटाई होता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या दिया, ढक्कनदार संदूक की बाहरी लंबाई, क्या दिया, ढक्कनदार संदूक की बाहरी लंबाई बराबर क्या होता है, भीतरी लंबाई प्लस 2 गुणे मोटाई होता है। ढक्कनदार संदूक की बाहरी चौड़ाई बराबर क्या होता है, भीतरी चौड़ाई प्लस 2 गुणे मोटाई होता है। ढक्कनदार संदूक की बाहरी ऊंचाई बराबर क्या होता है, भीतरी ऊंचाई प्लस 2 गुणे मोटाई होता है। ढक्कनदार, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, ढक्कन रहित संदूक की भीतरी लंबाई बराबर क्या होता है, बाहरी लंबाई माइनस 2 गुणे मोटाई होता है, ठीक है। आगे चलिए देखते क्या है, ढक्कन रहित संदूक की भीतरी चौड़ाई बराबर क्या होता है, बाहरी चौड़ाई माइनस 2 गुणे मोटाई होता है। ढक्कन रहित संदूक की भीतरी ऊंचाई बराबर क्या होता है, बाहरी ऊंचाई माइनस मोटाई होता है। ढक्कन रहित संदूक की बाहरी लंबाई बराबर क्या होता है, भीतरी लंबाई प्लस 2 गुणे मोटाई होता है। ढक्कन रहित संदूक की बाहरी चौड़ाई बराबर क्या होता है, भीतरी चौड़ाई प्लस 2 गुणे मोटाई होता है। ढक्कनदार संदूक की बाहरी ऊंचाई बराबर क्या होता है, भीतरी ऊंचाई प्लस मोटाई होता है। आगे चलिए देखते हैं।
दूसरा फार्मूला देखते हैं कुछ। अब देखिए यहाँ पर बेलन तथा शंकु पर आधारित सूत्र को देखते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr होता है। सम बेलन का पूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, 2πr प्लस 2πrh बराबर क्या होता है, यानी क्या दिया, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। आयतन बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर एच होता है। खोखले बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या होता है, या आप ये भी हो सकता है पी एच ब्रैकेट में क्या दिया है, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, या बराबर क्या होता है पी इंटू एच, और आर बराबर क्या होता है आर, यानी कैपिटल आर बराबर आर होता है और कैपिटल आर माइनस आर होता है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया, जहाँ आर बराबर क्या होता है बाहरी त्रिज्या और स्मॉल आर बराबर क्या होता है अंदर की त्रिज्या होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में आधार की परिधि इंटू तिर्यक ऊंचाई, या आप लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या होते हैं पाई आर एल बोल सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं 6 नंबर, देखते हैं क्या दिया है। आगे देखिए 6 नंबर क्या दिया है, शंकु का पूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, यानी ये शॉर्ट फॉर्म में क्या दिया है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, या क्या है पाई इंटू आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 ब्रैकेट में आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, याद क्या शॉर्ट में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए तिर्यक भुजा बराबर क्या होता है, अंडर रूट में क्या दिया है ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर, या क्या लिख सकते हो यहाँ पर एल बराबर क्या लिख सकते हो अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ऊंचाई बराबर क्या होता है तिर्यक भुजा का स्क्वायर माइनस त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है रूट में है, या एच बराबर क्या लिख सकते हो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये क्या है हमारा पूरा रूट में है। त्रिज्या बराबर क्या होता है अंडर रूट में क्या दिया तिर्यक भुजा स्क्वायर माइनस ऊंचाई का स्क्वायर, या आर बराबर क्या लिख सकते हो एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, ये हमारा क्या है रूट में है। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं गोले पर आधारित सूत्र देखते हैं क्या दिया है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है 4πr स्क्वायर, गोले का त्रिज्या बराबर क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अपान 4p, ठीक है ये हमारा क्या है रूट में है। गोले का व्यास बराबर क्या होता है अंडर रूट में क्या दिया संपूर्ण पृष्ठ बटा पाई दिया है। गोले का आयतन बराबर क्या आता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, या के लिए क्या लिख सकते हो 1/6 पाई डी क्यूब लिख सकते हो। खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई ब्रैकेट में क्या दिया है ये मल्टीप्लाई में, ठीक है कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है 2πr होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का तली का पृष्ठ, ठीक है। और क्या दिया या शॉर्ट फॉर्म में क्या दिया 2πr स्क्वायर प्लस pr स्क्वायर बराबर क्या 3πr स्क्वायर, ठीक है। अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है।